मैंने अभी थोड़े टाइम पहले द हंट फॉर गुन आर्क कवर करी थी, जिसमें मैंने बोला था कि इफ़ यू वांट तो मैं ये चीज़ भी कवर करूँगा कि आखिर गुन चार्ल्स के लिए इस एक्सटेंट तक क्यों गया। एंड क्योंकि तुमने उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ हमारी लुकिज्म मानवा की शीरो ओनी आर्क, जिसमें हमें गुन का पास दिखाया गया है एंड उसमें ये सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। तो इसलिए वीडियो काफ़ी क्रेजी होने वाला है, तो मेक श्योर तुम एंड तक देखो। बट देयर इज़ अ कैच। वेल, तो मैं इस पूरी आर्क को ही डिटेल में कवर करने वाला हूँ, जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आर्क 2 पार्ट्स में आएगी एंड ये है इसका पार्ट 1। एंड हम हमारी स्टोरी पे चलें उससे पहले मुझे एक और चीज़ क्लियर करनी है कि जब मैं मेरी लास्ट वीडियो में गुन को एज ए गुन एड्रेस कर रहा था, तो तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिया कि भाई ये गुन नहीं गन है। वहीं कुछ लोग इसको गुन भी बोल रहे थे एंड कुछ लोग इसको गोन बोल रहे थे। तो आई वॉज लाइक कि एक करेक्टर के नाम की 3 प्रोनाउंसिएशन कैसे हो सकती है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को चेक करने के लिए फिर से लुकिज्म का एनीमे चेक करता हूँ। एंड गैस वोट, इसके तीनों ही नाम ठीक है, क्योंकि जापानीज डब में इसको गुन बोल रहे हैं, इंग्लिश डब में गन बोल रहे हैं एंड हिंदी डब में गोन बोल रहे हैं। एंड क्योंकि इसके तीनों ही डब काफ़ी सही हैं एंड काफ़ी फेमस भी हैं, इसलिए शायद मुझे कमेंट में मिक्स ओपिनियन देखने को मिले। लेकिन स्टिल तुम में से ज़्यादातर लोग इसको एज ए गन ही रेफ़र कर रहे थे, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको एज ए गन ही मेंशन करने वाला हूँ। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक कमरे में काफ़ी सारी लेडीज़ किमोनो में हैं एंड वो अपनी फिंगर काट रही हैं एज ए प्रूफ ऑफ देयर लॉयल्टी टू दिस मैन, जो कि है यामाज़ाकी सिंडिकेट का प्रेसिडेंट यामाज़ाकी शिंगन AKA टोरा ओनी। एंड हमें दिखाया जाता है कि ये सारी लेडीज़ शिंगन के चाइल्ड को बेयर करने वाली हैं। लेकिन आखिर क्यों? वेल, यहाँ एटलीस्ट 8 लेडीज़ हैं, तो इसका रीज़न है कि यामाज़ाकी सिंडिकेट गारपियोंग किंग फिस्ट गैंग से हार गया है, जिसके बाद शिंगन खोया खोया सा रहता है। लेकिन ये सिर्फ एक हार को अपने ऊपर ऐसे अफेक्ट होने नहीं दे सकते, तो व्हाट दे नीड इज फोर्सेस फॉर नेक्स्ट एरा, जिसके लिए ये जाने माने याकुजा क्लैन की डॉटर्स को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि वो शिंगन का चाइल्ड बियर करें। एंड वेल, द डे फाइनली कम्स, जो कि यामाज़ाकी के फ्यूचर को डिसाइड करने वाला था, जहां पर पहले 3 बच्चों में कुछ भी स्पेशल नहीं था, लेकिन देन बोर्न होता है 4th चाइल्ड फ्रॉम पार्क सोमी ऑफ हांगुरे फैमिली, जो बर्थ देती है स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड को, द चाइल्ड विद रिवर्स डाई गन। जिसके बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं उस टाइम पीरियड में जब गन 5 साल का हो चुका है एंड वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पर एक कैच है कि शिंगन ने अभी तक गुन को कोई नाम नहीं दिया है, तो वो अभी भी अपनी मदर का फैमिली नेम यूज़ कर रहा है, क्योंकि शिंगन 5 साल के बाद भी उसी स्टेट में है। एंड शिंगन से अपना नाम हासिल करना गुन के लिए एंड इवन सारे यामाज़ाकी क्लैन के लिए काफ़ी वैल्यू रखता है, क्योंकि वो इस चीज़ का प्रूफ है कि शिंगन ने गुन को अपना लिया है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखते हैं इस करेक्टर को यामाज़ाकी हारुतो, जो कि शिंतारो का बेटा है एंड शिंतारो यामाज़ाकी का सेकंड इन कमांड एंड शिंगन का छोटा भाई है। वैसे शिंगन और शिंतारो ट्विंस हैं, बस कुछ सेकंड के फासले से शिंगन बड़ा है, जिस वजह से वो यामाज़ाकी का हेड है, क्योंकि यामाज़ाकी में रूल है कि फर्स्ट बोर्न ही क्लैन हेड बनेगा। एंड शिंतारो तो रूल्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट, इवन स्ट्रिक्ट भी उसके लिए छोटा वर्ड है, वो असल में रूल्स को लेकर पागल है। तो इसलिए जब किसी ने हारुतो को यामाज़ाकी हेड बनने के लिए गुन से बेटर कैंडिडेट बताया, तो शिंतारो ने उसका मुंह तोड़ दिया, जबकि हारुतो उसका खुद का बेटा है। बट रूल्स। एंड एज फॉर गुन, तो उसको बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, फाइट करने के लिए फोर्स किया जाता था। लाइक उसकी खुद की मदर उसे पीटती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ लड़ने की बजाय खेल रहा था, जिससे गुन काफ़ी कंफ्यूज रहता था। एंड बाय द टाइम ही इज़ इन एलिमेंट्री स्कूल, वो ऑलरेडी अपने एरिया की सारी गैंग्स को कॉन्कर कर चुका था। एंड जब भी वो किसी नॉर्मल फैमिली को देखता, वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता कि वहाँ मॉम एंड डैड अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं, उसको लड़ने से रोक रहे हैं, जबकि गन उसको लड़ने के लिए बोला जाता था। वेल, तो एक दिन गन अपनी मदर को ही थप्पड़ मार देता है, जिस पे वो उसकी तारीफ करते हैं। एंड गन रियलाइज्ड
That is the kind of place he was born in. लेकिन इस वर्ल्ड में भी एक इंसान था जो कि गन को नॉर्मली ट्रीट करता था, एंड वो था यामाज़ाकी हारुतो, क्योंकि वो गन को फाइट ना करने के लिए एंड वीक को बुली ना करने के लिए कहता था। जिस वजह से हम देखते हैं कि गन शिनतारो को मना कर देता है कि वो यामाज़ाकी का हेड नहीं बनेगा, जिससे शिनतारो काफ़ी गुस्सा हो जाता है एंड ही वाज लाइक कि तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें किसने भरी है। तो गन उसे इनोसेंटली बता देता है हारुतो ने, लेकिन तब गन को नहीं पता था कि चीज़ें ऐसे टर्न ले लेगी, क्योंकि शिनतारो यहाँ पर गन को हारुतो को अपने खुद के बेटे को मारने के लिए कहता है। एज आई सेड, रूल्स के लिए पागल, वेल तो गुन को जल्दी चॉइस करनी थी, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि हारुतो ने उनकी ये सारी बातें सुन ली एंड जैसे ही वो कमरे में एंटर करता है तो शिनतारो हारुतो को बोलता है कि तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दो। तो हारुतो यहाँ पर बोलता है आई विल किल माई सेल्फ फादर, लेकिन रूल्स के लिए नहीं, आपके लिए। मे बी तब आप मुझे एक्नॉलेज करो, लेकिन मुझे आपके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि आप कभी भी इस रूल्स के जाल से नहीं निकल पाओगे। आई पिटी यू, जो बोल के वो खुद को स्टैब कर लेता है। लेकिन यहाँ पर गन को रोना नहीं आया क्योंकि उसने कभी भी सैड होना सीखा ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं जो यामाज़ाकी सिंडिकेट की टॉप 3 फैमिलीज हैं उनके हेड्स को, जो कि अब शिंगेन के बिहेवियर को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वेल क्योंकि वो जब से गारपियोंग किम से हारा है तब से उसने कुछ किया ही नहीं। बट ही इज शिंगेन द टोरा ओनी, तो इन्हें भी पता है कि मे बी ये अकेले शिंगेन के सामने ना टिक पाए, तो इसलिए ये अपने प्लान में शिनतारो को भी शामिल करने का ट्राई करते हैं, ये बोल के कि शिंगेन के बाद क्लैन हेड वो बनेगा। बट यामाज़ाकी के रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट बोर्न क्लैन हेड बनता है एंड शिनतारो ने रूल्स के चक्कर में अपने खुद के बेटे को भी मार दिया, तो अब तो रूल्स तोड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली अब तो ये तीनों अपने प्लान से पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए ये लोग अपनी फोर्सेस को शिंगेन के लिए भेज देते हैं जब वो सोमी के साथ बाथ में था। लेकिन जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं, क्योंकि एज आई सेड कि शिंगेन को अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो ये बात काफ़ी फॉर्मल टाइप की थी, सिर्फ पीठ रगड़वाने के लिए। एंड ऑल्सो हम देखते हैं कि इन 3 फैमिली हेड्स के जो बेटे हैं एंड और भी काफ़ी सारी फोर्सेस उनके साथ गुन को मारने के लिए भी भेजी जाती है। लेकिन चूहे चाहे कितने भी तादाद में बढ़ जाएं वो गोबलिन का शिकार नहीं कर सकते। एंड शिंगेन का इतना खौफ है तो ऑब्वियसली उसका कुछ तो रीज़न रहा होगा, एंड शिंगेन यहाँ पे उस रीज़न को दिखाना भी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो इन लोगों को लिटरली चींटियों की तरह मसलता है एंड उधर गुन भी यही करता है। तो अब यहाँ पर ये 3 फैमिली हेड्स एंड इनके बच्चे खुद फ्रंट लाइन पे आते हैं, लेकिन शिंगेन उनमें से एक को सिर्फ एक मुक्के से ख़त्म कर देता है, जिसके बाद काफ़ी सारे साइड किक्स एक साथ शिंगेन के ऊपर कूद जाते हैं। लेकिन भाई ये बंदा लिटरली एक मुक्के से 15-20 लोगों को उड़ा रहा है। एंड ये जो टॉप 3 फैमिली हेड्स हैं वैसे ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन शिंगेन के सामने दे आर नथिंग। लाइक ये लोग शिंगेन का एक मुक्का भी नहीं ले पा रहे। लाइक इनमें से जो सोर्ड बिल्डर था उसको शिंगेन ने एक फ्री स्ट्राइक दी, लेकिन वो तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई इसकी ब्लैक बोन की वजह से। मतलब दिस डूड इज लिटरली ट्रू ओनी। लेकिन हमारा गन भी कम नहीं है, वो भी अपने वाले बंदों को काफ़ी गंदा धो रहा था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि शिंगेन अपने वाले बंदों को निपटा के वहाँ आ भी गया है, एंड तब गन को अपनी मदर के साथ एक फ्लैशबैक क्लिक होता है कि कैसे उसे शिंगेन से अपना नाम लेना है। एंड गुन को लगा था कि इस वाली बैटल में उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है तो श्योरली शिंगेन उसे एक्नॉलेज करके उसे नाम देगा। तो गैस करो यहाँ शिंगेन ने क्या बोला होगा। वो लिटरली बोलता है हु आर यू, तो उसका एक साइड किक बोलता है कि ये आपका ही बेटा है, तो शिंगेन बोलता है आई डोंट केयर, ही इज़ नॉट माई सन। शिनतारो को बोलो कि इसे मेरी नज़रों से दूर रखे, एंड वो वहाँ से चला जाता है। भाई लुकिज्म अलग लेवल पर जाने लग रहा है। वेल अभी के लिए हम देखते हैं कि सारे लोग शिनतारो को एडमायर कर रहे थे कि एज ए ट्विन ब्रदर उसमें और शिंगेन में सिर्फ 30 सेकंड का फ़र्क है, लेकिन स्टिल उसने जो कल किया डेट शोज़
कि वो यामाज़ाकी के रूल्स की कितनी इज्जत करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस मिडवाइफ ने शिंगेन और शिंतारो को डिलीवर करवाया था वो फिलहाल अपने डेथ बेड पे है। तो शिंतारो उसको मिलने के लिए जाता है, लेकिन इस बुढ़िया को जाते जाते भी चैन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर एक ऐसी चीज़ रिवील कर जाती है जो फ्यूचर में जाके यामाज़ाकी के खात्मे का रीज़न बनने वाली है। क्योंकि ये यहाँ पर रिवील करती है कि पैदा होते ही बड़े वाले भाई ने छोटे भाई को जलने से बचाया था। एंड गैस वोट, यहाँ पे बर्न मार्क शिंतारो की बैक पे है, यानी कि एक्चुअली में शिंतारो बड़ा है। यानी कि ओरिजिनली शिंतारो को यामाज़ाकी का हेड बनना चाहिए था। एंड इस मिडवाइफ ने अब तक ये बात छिपाई, क्योंकि अगर इनके डैड को ये चीज़ पता लग जाती कि इस मिडवाइफ ने फ्यूचर क्लैन हेड पे खतरा आने दिया तो इसे मार दिया जाता। इसलिए इसने शिंतारो को छोटा बना दिया। जस्ट इमेजिन तब शिंतारो पे क्या बीती होगी। वेल, रूल्स के चक्कर में उसने अपने खुद के बेटे तक को मार दिया था। एंड नाउ दिस, तो आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे उसका रूल्स के लिए ऑब्सेशन फिर से क्लिक होता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो फर्स्ट बोर्न है, तो अब उसे यामाज़ाकी का हेड बनना होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि शिंतारो ये सारी बात अपने फादर को बताने के लिए जाता है, जिसके बदले उसके बाप का रिस्पॉन्स होता है कि उसे ये सारी चीज़ें पहले से पता है, लेकिन स्टिल वो इन सारी चीज़ों के साथ गया, क्योंकि यामाज़ाकी का हेड बनने के लिए फर्स्ट बोर्न होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवर्स साइज का होना, जो तुम्हारे पास नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंतारो के रेबेलियन की खबर शिंगेन तक भी पहुंच गई है, जिस वक्त वो सोमी के साथ था। एंड वेल, उसी वक्त सोमी शिंगेन की ब्लैक बोन को अवॉइड करते हुए उसके आर पार कटाना घुसा देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सोमी ने गन को, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट को बर्थ तो दिया, स्टिल उसे वो रिस्पेक्ट कभी भी मिली ही नहीं, क्योंकि शिंगेन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। एंड कंपेयर टू अदर्स, सोमी की फैमिली थोड़ी लो स्टेट में थी, जिस वजह से जो बाकी क्लैन डॉटर्स थी वो सोमी को बुली करती थी। तो शिंतारो यहाँ सोमी को शिंगेन को बिट्रे करने के लिए बोलता है, जिसके बदले जब वो क्लैन हेड बनेगा वो सोमी को अपनी वाइफ बना लेगा, जिससे सोमी के क्लैन की स्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, जो कि इनिशियली सोमी का एम था भी। तो इसलिए सोमी यहाँ शिंगेन को बिट्रे कर देती है। एंड गेस वोट, यहाँ पर शिंगेन ने क्या किया होगा। वो यहाँ पर लिटरली सोमी के शोल्डर पे टैप करके बोलता है, व्हाट अ शेम, आई वॉज फाइनली क्यूरियस अबाउट यू। एंड तभी शिंतारो भी वहाँ पर आ जाता है। एंड हम देखते हैं कि तब शिंतारो के हाथ में उनके फादर का हेड है, जो देखकर शिंगेन की सनक जाती है। एंड शिंतारो को भी ये पता है कि अब अगर उसे राइटफुली यामाज़ाकी का हेड बनना है तो उसे शिंगेन को मारना होगा, वरना जो लोग शिंगेन के फेवर में हैं वो लोग शिंतारो को फॉलो नहीं करेंगे। एंड शिंतारो यहाँ पर काफ़ी गुस्से में है। लाइक, तुम्हें वो 3 बच्चे याद हैं जो गुन से पहले पैदा हुए थे? शिंतारो यहाँ पर उन तीनों को मार देता है। चलो, इनकी तो समझ आती है, लेकिन इतना गुस्सा कि इसने अपने फादर को मार दिया, आखिर क्यों? वेल, तो इसका रीज़न है कि दिस डूड सीरियसली हैव रिवर्स्ड आइज। एंड इसके पास ये बर्थ से ही हैं, जो चीज़ यामाज़ाकी का हेड बनने के लिए ज़रूरी थी, लेकिन उसने ये चीज़ किसी को अब तक पता नहीं चलने दी थी ताकि शिंगेन शाइन कर सके। लेकिन नाउ ही इज़ फुल्ली रेडी टू शाइन हिमसेल्फ एंड बूम, क्लिफ हैंगर। वेल, क्योंकि डेट्स इट फॉर टुडे एंड टेंशन नोट, इस बार नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तो मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस बार कुछ अच्छे कमेंट्स करोगे। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।